डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और आज हम यहाँ डाइस से और मैसेजेस मतलब एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डाइस से मैसेज लेंगे। पहले की जो हमारी डाइस वाली वीडियो थी उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिससे मुझे लगा कि हमें इसे और आगे दोबारा डाइस से रीडिंग करनी चाहिए। तो देखते हैं आज क्या मैसेजेस आते हैं। हाँ, जिससे भी रेजोनेट होते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जब अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि किससे कितने रेजोनेट हो रहे हैं। कहते हैं ना, तभी हमें भी कहते हैं ना कि आप सबके रिस्पॉन्स जो होते हैं ना वो हमें एक मोटिवेशन देता है कि हमें किस तरह की वीडियोस और लानी चाहिए और किस तरह की नहीं। क्योंकि रिस्पॉन्स ही हमें कहते हैं ना, आपका रिस्पॉन्स ही हमें जो है इस चीज़ को बताता है। अगर आप बताएंगे ही नहीं, अगर आप मतलब कमेंट बॉक्स में आकर ये नहीं बताएंगे कि रेजोनेट हो रही है और किससे हो रही है, कितनी हो रही है, तो हमें कैसे मालूम होगा, है ना। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो अच्छा लगता है कि ठीक है, हमें और करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप सब लोग जो है जिनसे भी मैच होती है या औरों को भी जो नए व्यूअर्स हैं उनको अगर इस तरह की रीडिंग अच्छी लगती है तो वो प्लीज़ हमें बताएं ज़रूर। थैंक यू सो मच। आगे शुरू करते हैं रीडिंग। हाँ जी, देखते हैं किसकी लाइफ में क्या आ रहा है। किसी की लाइफ में तो न्यू चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, एक तो है न्यू चेंज। न्यू चेंज से मेरा मतलब है न्यू बिगनिंग। और जिस तरह की भी बिगनिंग है उसमें आपको जो है ना सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। आप जो भी बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, आपने जो भी नया काम करने की सोची है, या फिर आप अभी मन बना रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि ये काम करें तो कैसा रहेगा, तो यहाँ वही आ रहा है कि अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उसमें सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। और अगर आप थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना बुद्धि विवेक से काम करते हैं, अपने ज्ञान का और अपने, है ना कि कहते हैं दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर अगर आप काम करते हैं, कुछ भी आप न्यू बिगनिंग करते हैं, तो आपको जो है ना उसमें सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। बिगनिंग जो आपकी तरफ आ रही है ना, मे बी या तो आप इसको, कुछ लोग हैं जो शायद ये शुरू कर चुके हैं और आगे उसमें प्रोग्रेस देख रहे हैं। तो मैं ये दोनों के लिए ही मैसेज जाएगा कि कहते हैं ना कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप नया काम करने की शुरू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो यहाँ एक सडन उसमें जो आपको है ना प्रोग्रेस आती हुई दिखाई देगी। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि फास्ट ग्रोथ, है ना। मतलब सडन सडन आपको जो है ना, जो भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे वो सडन दिखाई देंगे। कि जो चीज़ कहते हैं ना कभी आपने सोची नहीं होगी, या फिर आप अभी तक, जैसे हो सकता है कि आप सोच रहे हो, अभी आपने सोचा ही ना हो कि इसमें मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अभी तो कई बार क्या होता है ना, हम न्यू बिगनिंग करते हैं तो सोचते हैं कि अभी तो शुरू किया है तो टाइम आने में, मतलब रिजल्ट आने में टाइम लगता है। पर यहाँ वही दिखाई दे रहा है कि जो भी आ रहा है वो बहुत सडन और बहुत फास्ट होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना 3 नंबर 2 बार आया है, जो कि यही दिखाता है कि आपको पहले तो बुद्धि और विवेक से काम लेना ही है। आप अगर थर्ड ओपिनियन के साथ चलते हैं तो और भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगेन अगर यहाँ 6 और 5 की बात करें, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस से मेरा मतलब है कि कहते हैं ना कि अगर आप बुद्धि विवेक से काम लेते हैं और आप अपने नए काम को शुरू करते हैं तो उसमें बैलेंस बनाकर काम करें, तो आपको एकदम से जो कहते हैं ना फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी और सडन रिजल्ट दिखने को मिलेंगे ना। तो हाँ, आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप सोच समझ कर और काम करते हैं।
यहाँ यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप में बैलेंस की कमी है ना। क्योंकि आपने देखा होगा डाइस दोनों के बीच का जो गैप है यही बताता है कि आपका जो बैलेंस है वो शायद कम है। तो आपको जो है ना अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी कहते हैं ना आपको मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना अभी अगर आपको लगता है ऐसा अपने आप में कि मुझे उस चीज़ में और नॉलेज गेन करनी चाहिए है ना, तो आप कुछ भी मतलब आप उस चीज़ उस बारे में जो है ना और नॉलेज गेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपका काम ये अगर ये कहें कि आपका काम अगर ये ऑनलाइन से रिलेटेड है ना, तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि देखिए अभी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 4 और 4 ट्रिपल 4 की जो एनर्जी है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अगेन अगर आपको पैसा जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर भी बीच में शो हो रहा है, तो अगर आप ये कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही मैसेज है कि आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं लेकिन बैलेंस के साथ, है ना। पैसे का जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो विद नॉलेज किसी से आप कहते हैं ना कि आप किसी से अगर सलाह लेकर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके जो भी कहते हैं ना जो उस काम के फील्ड के जो भी मतलब कहते हैं कि मैं कैसे बताऊँ, उस फील्ड के जो भी जानकार हैं जो उस फील्ड में कहते हैं ना महारत हासिल जिनको है या फिर जो उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो उनसे अगर आप विचार विमर्श करके और पूरे मतलब एक तरह से प्लान के साथ वेल प्लान होकर अगर आप आगे बढ़ते हैं बैलेंस के साथ, तो आपको जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी जो है ना बहुत सक्सेसफुल जाने वाली है। और अगर आपका काम कोई मीडिया से रिलेटेड है तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अगेन 4 and 4 देखिए न्यू बिगनिंग सेम मैसेजेस। तो सेम मैसेज रिपीट होने का मतलब यही है कि आपने देखा डाइस कितनी दूर थे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना थोड़ा देख कर आगे बढ़ना है। मैसेज अगेन वही है हमारे पास जो भी हमने पहले देखे। अगेन आने का मतलब वही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से उस चीज़ पर काम करना है, लापरवाही नहीं बरतनी। 6 6 6 6 वही कहते हैं कि अगर आप मतलब आप जो भी करेंगे ना आपको उसमें सक्सेस तो आ ही रही है, ये तो बात पक्की है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि इसमें आपको जो है ना थोड़ा सा अटैच और थोड़ा सा डिटैच दोनों ही रहना है। डिटैच से मेरा मतलब है कि एक तो होता है ना कि अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ के उसका जो रिज़ल्ट है ना उससे थोड़ा डिटैच रहना है ना। क्योंकि सक्सेस देखिए ना आप दोनों ही डाइस कितने पास में हैं। सक्सेस तो आपके साथ में है लेकिन आपको उससे डिटैच रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें उसके रिजल्ट से अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं ना फोकस बनाए रखेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ध्यान देते हैं ना तो वो चीज़ कहते हैं ना कभी कभी समटाइम बिगड़ मतलब नहीं समझ में आती है कि रिजल्ट है ना हम कई बार, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना तो भी रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपका माइंडसेट में अलग होगा और कहते हैं ना काम की एनर्जी अलग है और आप अलग सोच रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा, तो कुछ नहीं पता कि कब माइंड के थॉट में कहते हैं ना इनसिक्योरिटी भी आ जाती है तो वो रिजल्ट चेंज कर देती है। तभी यहाँ पर 5 नंबर आया ना कि बैलेंस का आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए 5 नंबर आने का वही बात है कि 5 नंबर क्या है, बुद्धि का नंबर है। 3 नंबर अगर ज्ञान का, 2 नंबर बैलेंस का, कि बुद्धि और विवेक से जो आप काम लेंगे बैलेंस होके तो आपको सक्सेस 100% आने वाली है ना। तो थोड़ा देख कर काम कीजिएगा। देखिए अगेन वही मैसेज।
मैसेज वही हैं, सेम मैसेज आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो 6 3 बार रिपीट हुआ। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आपका जो है ना, जो रिलेशंस हैं, जो मुझे इससे मैसेज आ रहे हैं, जो आपके रिलेशंस होंगे, मतलब फैमिली है ना, आपके अगर प्रोफेशनली रिलेशन है, भले ही वो फैमिली के साथ जो रिलेशन है, उसमें आपको जो है ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसा कि 5 और 5 यहाँ पर आ रहे हैं, 5 मिला के कहते हैं ना 10 होता है। 10 एक नए चेंज को शो करता है कि, और जहाँ जहाँ 6 जो है 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार 6 का रिपीट करने का मतलब है कि जो मतलब आप रिलेशन में हैं, भले ही वो कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके फैमिली हो, है ना, आपको वहाँ पर कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है व्यापार के बारे में, आप जिस भी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस मैसेज को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उसी हिसाब से लीजिएगा। कहते ना जैसे भी आपके रिलेशन है, चाहे वो काम की जगह पर हैं, भले ही वो आपकी फैमिली के हैं, या फिर कहते ना आपकी कोई कहते ना फ्रेंडशिप में हो, तो जो भी है, तो उसमें आपको एक नया चेंज देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिखेंगे उसमें। लेकिन हाँ, उसके साथ एक हिदायत भी दी जा रही है कि आपको जो है ना रिश्तों को बड़े ही मतलब ध्यान से उनको, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि आप दुनियादारी में खो जाएं और उन पे ध्यान ना दें। जिस भी चीज़ को लेकर आप देख रहे हैं उसमें जो है ना बदलाव तो आ रहा है, लेकिन आपको उसको मतलब आपको उसको संभाल के भी चलना है। और कहते हैं कि अगर आप फैमिली को देख रहे हैं तब भी, रिलेशन को देख रहे हैं तब भी, काम को ले रहे हैं तब भी, आपको उन जो रिलेशन को ना उनको अच्छे से बिल्ड करना है, उन पे ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। इन शॉर्ट यही कहा जा रहा है कि आपको रिश्तों को लेके, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, उनको लेके लापरवाही नहीं बरतनी। उसमें आपको एक न्यू ग्रोथ और न्यू चेंज देखने को मिलेगा, है ना। तो अच्छा है, काम के साथ साथ अगर आपको फैमिली में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो सोने पे सुहागा हुआ। एक चेंज ही है। देखिए 555 की एनर्जी है, आप देख रहे हैं, ट्रिपल भी नहीं कह सकते, 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैंने जो अब तक इस नंबर को ऑब्ज़र्व किया, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कहते हैं ना काम करना चाहिए, और न्यू बिगनिंग किसी भी वे में हो सकती है ना, ये तो हर किसी की सिचुएशन अलग है तो उससे अलग मैच करेगा। आप मतलब एक कहते हैं 5 की एनर्जी जो है एक बिग चेंज को तो शो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी कहता है कि अगर आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी अगर ध्यान देते हैं, अगर आप पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा करते हैं, है ना, तो फिर अगर आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं, है ना, भले ही वो व्यापार में हो या जिस भी, तो कहते हैं ना आपको वहाँ पर जो है ना और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों कहते हैं ना कि सबसे पहले निरोगी काया, है ना, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं ना एक चेंज है, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज नज़र आ रहा है। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, आप अपना अपना देख लीजिएगा जिससे जैसा मैच हो। तो इसी के साथ ही हम इस रीडिंग को यहीं पर ही विराम देते हैं। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ, जिनसे भी ये रीडिंग मैच होती है। मैं एक बार दोबारा आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपसे कितनी मैच हुए। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। ओम नमः शिवाय।